आज जितने सौंदर्य साधन आ रहे हैं ना हमारे पास में, उन सब में जानवरों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता रहा है। क्यों जानवरों को डिस्टर्ब करके ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जानवरों पे जो अत्याचार है ये कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में, गूगल्स में, टीवी चैनल्स में भी ये एक समाचार जानने को मिला कि आईटी जॉब छोड़कर गधे पाल रहे श्रीनिवास। एक छोटी सी पेपर की कटिंग आपको बता रहा हूँ, ये कई न्यूज़पेपर में आ चुकी है और बहुत अच्छी बात है कि ये अपने जीवन यापन के लिए गधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मानव जानवरों को इतना अब्यूज करने में क्यों इंटरेस्टेड है। दोस्तों, सदियों से हमने गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, कई तरह के जानवरों का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, मजबूरी में किया क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन जानवरों का, खास करके गधी का दूध अब ये बाजार में बेचेंगे और इसकी कीमत कम भी नहीं है। ध्यान रखना, गाय भैंस का तो 70, 80, 90, 100 रुपया हो सकता है, लेकिन इसका दूध है 5,000 रुपया किलो। और कहते हैं कि ये हमारी ब्यूटी में काम आता है, हमारी सुंदरता के लिए काम आता है। दोस्तों, गधी बेचारी पहले ही आधा लीटर दूध देती है। अब आधा लीटर दूध जो देती है तो डेफिनेटली वो तुम्हारे लिए तो नहीं देती है, तुमको तो सुंदर बनाने के लिए नहीं देती, ये तो पक्की बात है। अब वो बेचारी देती तो अपने बच्चों के लिए देती ना। दूध तो देखिए सिंपल सा लॉ है कुदरत का कि हमेशा उसके बच्चों के लिए ही आता है, वो किसी दूसरे जानवर या दूसरे मानव को पोषण करने के लिए कभी नहीं आता। और गाय भी दूध है ना, आपके लिए नहीं देती। भैंस, बकरियां, शेरनी जो है ना, ये आपके लिए दूध नहीं देते, ये अपने बच्चों के लिए देते हैं। जैसे मानव माँ का दूध अपने बच्चे के लिए माँ देती है, वो कोई पशुओं के लिए या और कोई जानवरों को पालने के लिए नहीं देती। तो दोस्तों, कुदरत का इतना सीधा सा नियम, उसके बावजूद भी जो है ना, आदमी हाथ धोकर जानवरों के पीछे पड़ा हुआ है। जानवरों को जो है अत्याचार करके, उनका दूध छीनकर वो कौन सा बड़ा समाज के ऊपर उपकार कर रहा है। भाई, अब आर्गुमेंट करने वाले तो लोग यूं कहेंगे, अरे भाई हमारी सुंदरता के लिए ले रहे हैं, क्योंकि क्लियोपाट्रा भी बोले गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। अरे भाई, नहीं पता होगा बेचारी को कि हमारे फल, मेवे, सलाद और अंकुरित दालों में इतना छुपा हुआ खजाना है, मिनरल्स का, विटामिन्स का, सुंदरता का। दोस्तों, आपको इन फल, मेवे, सलाद, अंकुरित दालों में कहीं पर भी आपको कोई सुंदरता का कोई भी गुण नजर नहीं आया? ये साइंटिस्टों को नजर नहीं आ रहा है? ये सिर्फ जानवरों का अत्याचार करने से क्या हमारी सुंदरता बरकरार रहने वाली है? सवाल ये पैदा होता है दोस्तों। तो इसीलिए गधी का जो दूध है, ये उपयोग करने के बजाय मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि प्लीज इन जानवरों को बख्श दो, जियो और जीने दो। इनका दूध छीन छीन कर आप अपने पेट का व्यवसाय, यानी कि अपने पेट पालन के लिए आप क्यों जानवरों को उपयोग कर रहे हो? अरे भाई, इस दुनिया में कई तरह के बिजनेस है ना। इन जानवरों पे अत्याचार करके इनका दूध लूट लूट कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम तो बाजार में बेचकर करोड़पति बन जाओगे। लेकिन जानते हो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है? कि अब लोगों की आदत है, जिस चीज का एक ट्रेंड चल पड़ता है ना, और खास करके अमीर लोगों में, तो इतने गधे और गधियां, यानी कि दोनों इतने ज्यादा विकसित होने लगेंगे। जैसे आज गाय भैंस के दूध के लिए कितनी गाय भैंसें जो है डेवलप कर ली गई है। तो दोस्तों, वैसे तो एक जमाने में 3.5 लाख के करीब गधे थे, अब बोले 1.20 लाख ही, यानी कि 1,20,000 ही गधे हैं इस वक्त। क्योंकि गधे अब ढोने के लिए उतने काम में नहीं आते, क्योंकि मशीनरी बहुत डेवलपमेंट हो गई। तो कहने का मतलब क्या मालूम है
कि ये जानवरों पे जो अत्याचार है ये कब तक चलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद, मैं श्रीनिवास गौड़ा के बिजनेस को मैं कोई बुरा नहीं कहना चाहता, मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ श्रीनिवास गौड़ा जी को और बाकी सब आगे आने वाले समय में जो गधे के यानी कि गधी के दूध के जो व्यापारी बनने वाले हैं, मैं उन सब के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छे अच्छे दूध दुनिया को दिए जा सकते हैं। दोस्तों, आज कोकोनट से बढ़कर इतना सुंदर शरीर को स्वस्थ, सुगठित और सुंदर बाल, सुंदर आंखें, सुंदर त्वचा बनाने वाला क्या कोई आहार है? दोस्तों, बादाम से बढ़कर, पिस्ता से बढ़कर, अखरोट से बढ़कर, मूंगफली से बढ़कर, तिल से बढ़कर क्या दुनिया में और कोई सुंदरता के कोई साधन है? बताइए मुझे। अरे इतनी बढ़िया आपने, भगवान ने आपके लिए सब्जियां दी है, सलाद दिया है, फल दिया है, क्या इनसे बढ़कर सुंदरता का और कोई साधन है? क्यों जानवरों को डिस्टर्ब करके ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं? आज जितने सौंदर्य साधन आ रहे हैं ना हमारे पास में, उन सब में जानवरों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए और सुंदरता के लिए इन नेचुरल अवेलेबल चीजों को छोड़कर क्यों ये जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं, इनके जीवन में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? बस मैं उसके विरोध में हूं दोस्तों। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं श्रीनिवास गौड़ा जी से कि मैंने उनके व्यापार को लेकर बातचीत की, लेकिन ये मैं उनके ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, ये मैं उन सारे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो जानवरों का इस्तेमाल कर करके जो है इस तरह का अपना व्यापार विकसित करने में आगे आगे प्लान भी कर रहे हैं, और ये आगे विकसित हो भी जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैंने एक शेर लिखा, एक जानवर कहते हैं कि तुम्हारे लिए होंगे खुदा, हमारे लिए तो नहीं है। सारे जानवर कहते हैं कि भगवान अगर होंगे तो तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी बेबस कौम का बस दुर्भाग्य यही है। तो दोस्तों, जो मूक प्राणी है, जो आज आवाज नहीं उठा सकते, आज कुछ बोल नहीं सकते, तो इन लोगों को तो कम से कम इन जानवरों का दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाले समय में इन गधों को और गधियों को भी तरह तरह के स्टेरॉइड्स दे देकर, ऑक्सीटोसिन जैसे गायों को दिया जाता है, दे देकर ये आधा लीटर से ये दूध अगर कल 5 लीटर 10 लीटर तक बढ़ा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले समय में इन जानवरों पर ज़्यादा अत्याचार न हो, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो मैं बहुत शुभकामना देते हुए भविष्य में कि इस तरह की घटनाएं अब आगे और न घटे, और हमारे वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा नारा है वो वास्तव में सार्थक हो, और हम सब प्राणियों के साथ, सहचर प्राणियों के साथ बड़े प्रेम और आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए और उनके स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हम इस संसार में जिए। बस यही मेरी कामना है। नमस्कार।